हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी विज्ञान चैप्टर 3 आलो आंधारी के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, पाठ में ऐसे अनेक अंश हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला है, बेबी के प्रति उसके आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे सदा उससे पूछा करते थे कि उसका स्वामी कहाँ है। मकान मालकिन उससे पूछती थी कि वह कहाँ गई थी, क्यों गई थी आदि। दूसरा है, मकान मालकिन का बड़ा बेटा उसके द्वार पर आकर बैठ जाता है और इस तरह की बातें करता है कि जिनका अर्थ था कि यदि वह चाहे तो बेबी उसके घर में रह सकती है। तीसरा है, कुछ लोग जानबूझकर उसके स्वामी के विषय में प्रश्न पूछा करते थे, इसी बात पर उसे ताने देते या छेड़ते थे। चौथा है, जब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया तो सभी अपना सामान समेटकर दूसरे घरों में चले गए, पर वह अकेली बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उपयुक्त अंशों से स्पष्ट होता है कि पुरुष स्त्री पर ज्यादती करे तो भी पूरे समाज की ज्यादतियों से उसे बचने का एक सुरक्षा कवच तो है ही। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। शिक्षा वे कानूनों के कारण स्त्रियों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। अब वे अकेली रहकर भी जीवन यापन कर सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर है, बेबी के अपने परिवार में माता पिता भाई भाभी बहन आदि सभी थे, पर सब नाम के ही थे। बिना सोचे समझे एक 13 वर्ष की लड़की को अधेड़ पुरुष के साथ बांध दिया गया। मुसीबत के समय भी भाइयों ने उसे सहारा नहीं दिया, यहाँ तक कि माँ की मृत्यु की सूचना भी नहीं दी गई। यह खून का रिश्ता रखने वाले लोगों का हाल था। इधर तातुस जैसे सहृदय मनुष्य बेबी के दुख दर्द को समझकर उसे अपने घर में आश्रय देते हैं। उसके बच्चों की देखरेख, उनके लिए दूध दवा स्कूल आदि की व्यवस्था तक करते हैं। बेबी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसके बड़े बेटे को खोजकर लाते हैं। वास्तव में उन्होंने जैसा व्यवहार किया ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। ये बताते हैं कि करुणा दया और स्नेह के संबंध खून के रिश्तों से कहीं बढ़कर होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ से घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। होता है, इस पाठ से घरेलू नौकरों के घरों में काम करने वालों के जीवन की निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। पहला है, इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। दूसरा है, इन्हें गंदे व सस्ते मकान किराए पर मिलते हैं क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे सकते। तीसरा है, इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। चौथा है, इनके काम के घंटे भी अधिक होते हैं। और अन्य समस्याएं हैं। पहला है, आर्थिक तंगी के कारण इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। दूसरा है, चिकित्सा सुविधा व खाने के अभाव में ये अशिक्षित रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पहला है, इसका उत्तर है, आलो अंधारी एक ऐसी कृति है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया के दर्शन करवाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हम इसमें झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कुछ समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है, परित्यक्ता स्त्री के साथ व्यवहार। यह पुस्तक एक परित्यक्ता स्त्री की कहानी कहती है। बेबी किराए के मकान में रहकर घरेलू नौकरानी का कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर रही है। समाज का दृष्टिकोण उसके प्रति स्वस्थ नहीं है। स्वयं औरतें ही उस पर ताना मारती हैं। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है तथा उसका शोषण करना चाहता है। उसे सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। स्वच्छता का अभाव। संसाधनों के अभाव में घरेलू नौकर गंदी बस्तियों में रहते हैं। शौचालय की सुविधा न होना, पानी की जमाव, कूड़े के ढेर आदि के कारण बीमारियां फैलती है। सरकार भी इन्हें उपेक्षित करती है। प्रश्न नंबर 5 है, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? उत्तर है, रचना संसार और इसमें रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन कार्य के लिए सारी सारी रात जाग सकते हैं।
जागते हैं तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन बेबी को यही बात समझाने के लिए था। जेठू ने यह भी समझाया था कि आशापूर्ण देवी भी सारा कामकाज निपटाकर रात रात भर चोरी चोरी लिखती थी जब वो लोग सो जाते थे। यह सच है कि रचना संसार में लेखन का एक नशा होता है, जैसा मुंशी प्रेमचंद को भी था, जो कई मील पैदल चलकर आते, खाने पीने का ठिकाना न था, फिर भी डिबरी की रोशनी में कई कई घंटे बैठकर लेखन कार्य करते थे। ऐसे ही बेबी हालदार ने भी किया। जब सारी झुग्गी बस्ती सो जाती थी तो वह लेखन कार्य करती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। उत्तर है, बेबी के जीवन में तातुस एक सौभाग्य की भांति है। तातुस जैसे लोग सबको नहीं मिलते। यदि वे बेबी के जीवन में न आते तो बेबी स्वयं कभी अपनी क्षमता को पहचान न पाती और उसी गलीच माहौल में बेबी नरक भोगती रहती। घर घर झाड़ू बर्तन करती घूमती रहती। जो लोग उसे बुरी नजर से देखते थे उनका शिकार हो जाती। उसके बच्चे कभी स्कूल का मुंह न देख पाते और शायद उससे सदा के लिए बिछुड़ जाते। उसका बड़ा बेटा कहाँ काम कर रहा है ये तातुस ही तो खोज लाए थे। वह भी घृणास्पद अज्ञात कुचक्र कैसे जीवन में कहीं खोकर रह जाती। हमें उसकी आत्मकथा पढ़ने का अवसर न मिल पाता। चर्चा करें कि प्रश्न पाठ में आए इन व्यक्तियों का देश के लिए विशेष रचनात्मक महत्व है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में चर्चा भी करें। श्री रामकृष्ण, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नसरुल इस्लाम और शरद चंद्र सत्येंद्र नाथ, सुकुमार राय, एनी फ्रैंक इसका उत्तर है। विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर आप इन सभी लेखनकर्ता सिद्ध लोगों के विषय में जानकारी हासिल करें और फिर सहपाठियों से चर्चा करें। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।